सो ये गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे यूनिट 3 एआई का सर्च एल्गोरिदम। तो टर्मिनोलॉजी पहले आपको समझाता हूँ। स्टेट स्पेस क्या रहता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स इन ए प्रोग्राम और द स्टेट स्पेस इज ऑल पॉसिबल सिचुएशन दैट कैन हैपन इन ए प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉसिबल सिचुएशन में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि एक पॉसिबल सिचुएशन आई है अपने पास, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसको बोलते हैं स्टेट स्पेस। ठीक है, एक इसका आपको एग्जांपल बताता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए। ठीक है, आप इमेजिन करो कि आप एक अपना खाने का मेज़ रहता है ना, मेज़ जैसे कि कैंटीन, उसके अंदर हो। और अपना मैं आपको इंग्लिश में पहले बता दूँ फिर हिंदी में समझा दूंगा। एवरी प्लेस यू कैन स्टैंड इन द मेज इज एट द स्टेट। मतलब देखो, जहाँ भी तुम खड़े हो, अपना अभी तुम जहाँ पर अभी प्लेस पे खड़े हो या जहाँ पर भी तुमको जगह दिख रही, वहाँ सब भरी हुई है, मतलब फुल है। फिर ना देखो आगे, दिस स्टेट स्पेस इज ऑल दिस प्लेस यू कैन गो। इसका मतलब ये है कि अपना स्टेट क्या करता है कि फाइंड करता है, स्टेट स्पेस क्या करता है, फाइंड करता है जगह पर कि कहाँ तुम जा सकते हो, खाली जगह। ठीक है, वैसे ही एआई एक्सप्लोर दिस स्पेस टू फाइंड द बेस्ट वे टू आउट। मतलब एआई क्या एक्सप्लोर करता है कि स्पेस के अंदर, दिस स्पेस, अपना जो स्पेस दी है वहाँ पर जाने का बेस्ट रूट बताता ही है। ठीक है, इसका एग्जांपल है टेक टोई। ठीक है, अब आपको सर्च ट्री बता देता हूँ। सर्च ट्री क्या रहता है? ठीक है, सर्च ट्री अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर दैट एआई फॉलोस टू फाइंड अ गोल। एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर, देखो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर जिसको ना एआई फॉलो करता है, जैसे कि एआई फॉलो करता है उसका गोल के लिए। जैसे अपने को स्टार्ट से ई तक जाना है तो यहाँ से सीधा आके ये ऐसा आ जाएगा, तो ये गोल है इसका। ठीक है, आपको बताता हूँ मैं, आप इसको आपके समझाने के लिए एक एग्जांपल। एआई स्टार्ट्स एट द बिगनिंग रूट एंड ट्राइज डिफरेंट पाथ, ईच स्टेप्स क्रिएट ब्रांचेस लाइक अ ट्री। एआई क्या बिगनिंग के अंदर एक रूट से स्टार्ट करता है और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे जाता है उसको एंड के जाने के लिए। ठीक है, एंड पे जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जाता है वो। और हर एक ब्रांच एक ट्री जैसी, जहाँ से ये आया तो ट्री जैसा है, यहाँ से ये भी आया तो ये ट्री जैसा बनेगा, ये भी आया तो एक ट्री जैसा बनेगा। समझे? अब एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ इसका। सॉल्व ए पजल, एक पजल अपन सॉल्व कर रहे हैं। यू कैन टेक डिफरेंट मूव, इसके अंदर अपन डिफरेंट डिफरेंट मूव ले सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं मिला रास्ता तो अपन यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे, नहीं तो वापस आके ऐसे भी जा सकते, तो डिफरेंट डिफरेंट मूव ले सकते। तो एआई भी ऐसे ही मूव ले सकता है। ठीक है, एआई एक्सप्लोर दिस ब्रांचेस टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन। एक बेस्ट सोल्यूशन के लिए एआई ये सारी ब्रांचेस, ये ब्रांचेस हो गई है ना, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये सारी को चेक करता है बेस्ट सोल्यूशन के लिए। ठीक है, अब आपको बताता हूँ नोड्स एंड एज क्या रहती है एआई के थर्ड यूनिट के अंदर। तो नोड्स रहते हैं डिफरेंट पॉइंट स्टेट्स इन सर्च। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं ना सर्च का, उसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं सर्च के अंदर, उसको बोलेंगे हम नोड्स। ठीक है, एज क्या बोलेंगे? दी एक्शन स्टेप्स दैट कैन टेक टू नोड्स। जैसे कि हम सर्च करने के लिए एक्शन लेते हैं ना, जैसे कि कुछ भी करते हैं अपन, स्टेप्स लेते हैं उसके लिए, सर्च करने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम ये नोड्स एज बोलेंगे। ठीक है, एज। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, इमेजिन यू आर प्लेइंग चेस, एवरी बोर्ड पोजिशन इज अ नोड, एवरी मूव इज एन एज दैट कनेक्ट्स वन पोजिशन टू अनादर। इसका मतलब है कि आप अगर चेस खेल रहे हो, आप सोचो कि आप अगर चेस खेल रहे हो, फिर आप वो चेस के अंदर दिखता है कि बहुत सारी जगह है, यहाँ पर देख लो, ये ऐसे ऐसे करके बहुत सारी जगह रहती है ना, तो इसको बोल देंगे हम नोड्स। ठीक है, ये जगह उनको नोड्स बोलेंगे। और जो अपन एक ये जगह से ये जगह जाएंगे, ये वाली जगह, तो अपन करें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाएंगे, उसको अपन बोलेंगे एज। ठीक है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाएंगे तो उसको बोलेंगे एज। एक एग्जांपल बताता हूँ। एक इन ए कैंटीन या मेज समझ लो, जो भी, इन ए मेज ईच रूम इज ए नोड एंड द डोर आर द एज दैट कैन कनेक्ट देम। देखो, इसका मतलब रहता है कि एक कैंटीन के अंदर एक हर एक रूम नोड रहेगा। ठीक है, और जो भी उसका रूम का दरवाजा रहेगा, डोर, वो उसका एज रहेगा। ठीक है, जो उनको कनेक्ट करता है, दोनों को एक साथ कनेक्ट करता है, नोड और उसको। ठीक है, फिर हम रूट नोड और गोल स्टेट पढ़ेंगे, गोल स्टेट। ठीक है, तो रूट नोड क्या रहता है? द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सर्च। अपन सर्च कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अपन
अपन स्टार्टिंग जैसे कि अपन कोई भी देखो, यहाँ से अपन ने स्टार्टिंग करी ना, तो ये अपना स्टार्टिंग रह जाएगा, तो इसको बोलेंगे रूट नोड। ये रूट नोड रहेगा, ये रूट नोड ये हमारा, ठीक है। और गोल स्टेट बताता हूँ, द फाइनल डेस्टिनेशन AI वांट टू रीच। जैसे कि हमको देखो इसका एग्जांपल में, ये रूट नोड है हमारा, ठीक है। फिर यहाँ से ना हमको F तक जाना है, तो यहाँ से इधर जाएगा तो हमारा ये रहेगा गोल स्टेट, ठीक है। ये हमारा गोल स्टेट, यहाँ तक उसको पहुँचना है, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको समझने के लिए आपके। थिंक ऑफ गूगल मैप, योर करंट लोकेशन इज द रूट नोड, योर डेस्टिनेशन इज द गोल स्टेट, AI सर्च फॉर द बेस्ट रूट टू रीच द गोल। देखो इसका मतलब है कि आप गूगल मैप चलाते हो, ठीक है। आप गूगल मैप पे अपनी करंट लोकेशन से जहाँ तक आपको जाना है वो देख रहे हो, जो आपकी करंट लोकेशन होगी वो रूट नोड होगा, और जहाँ आपको जाना है वो रहेगा आपका गोल स्टेट। और AI हेल्प करता है आपको बेस्ट वे या रूट देखने के लिए। देखो बेस्ट रूट देखने कि वहाँ जहाँ आपको जाना है वहाँ तक आपको बराबर पहुँचा दे और जल्दी पहुँचा दे, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूँ, इन ए मेज द एंट्रेंस इज द रूट नोड एंड द एग्जिट इज द गोल स्टेट। मतलब आप कोई भी कैंटीन में जाओगे तो एंट्रेंस उसका रूट नोड रहेगा, एंट्रेंस, और ठीक है, और जो उसका एग्जिट रहेगा उसका गोल स्टेट रहेगा, कि आपको एंट्रेंस से आए तो रूट नोड अंदर आए, और आपको बाहर जाना है जो एंडिंग है वो रहेंगी हमारी गोल स्टेट, ठीक है। अब आपको कराता हूँ सर्च स्ट्रेटेजी एंड कॉस्ट, ठीक है। तो सर्च स्ट्रेटेजी रहती है दी मेथड AI यूज टू फाइंड ए पाथ। सर्च स्ट्रेटेजी रहती है कि अपन यहाँ से अगर अपने को कोई भी वीडियो देखनी है, जैसे कि ये आपने स्टडी की वीडियो देखी, तो ये आपने सर्च स्ट्रेटेजी यूज़ करके कि आपने सर्च करा और फिर यहाँ पर वीडियो में आए, तो ऐसे ही AI भी कोई भी चीज़ अपन देते उसको तो उसको सर्च करके एक पाथ फाइंड करता है, ठीक है। और कॉस्ट का मतलब रहता है हाउ मच एफर्ट टाइम डिस्टेंस मेमोरी AI यूज। मतलब कि आपके ये पाथ को ढूंढने के लिए AI ने उसका टाइम डिस्टेंस मेमोरी कितना यूज़ किया उसको बोलेंगे हम कॉस्ट, ठीक है। आपके एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ, AI वांट्स टू फाइंड द बेस्ट वे टू रीच द गोल, ठीक है। समटाइम्स AI चूज द शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट वे, एग्जाम्पल गूगल मैप, ठीक है। इसका मतलब रहता है कि आपको बेस्ट AI को आप बोलते हो कि हमारे को बेस्ट आंसर बताओ, तो अपना समझ लो आपको बेस्ट वे चाहिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए, तो AI आपको मदद करता है कि आपको अपने गोल तक के पहुंच पाए। और AI कभी कभी छोटे रास्ते या फिर फास्ट वे भी देखता है कि कहाँ से आप जाओगे। जैसे कि गूगल मैप कभी कभी जल्दी पहुंचाता है, कभी कभी टाइम लेता है, लॉन्ग रूट बताता है, पर सेफ रूट बताता है, अच्छा रूट। उसका फास्टेस्ट रूट क्या रहता है, अपना देखो मैं आपको इसके अंदर एग्जांपल हो रहा है। फास्टेस्ट रूट में क्या रहता है, लो टाइम कॉस्ट। ये देखो टाइम कॉस्ट उसका लो रहता है। और फिर शॉर्टेस्ट रूट में क्या रहता है, लो डिस्टेंस कॉस्ट, डिस्टेंस उसका ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है। आपको अब पढ़ाता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक, ब्रूटल फोर्स सर्च स्ट्रेटेजीज, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, BFS, ठीक है। एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल मूव्स लेवल बाय लेवल, ठीक है। इसका मतलब कि ये ना पहले सारे लेवल्स धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ, एक बाय एक लेवल देखता है, एक बाय एक लेवल देखता है, ठीक है। सारे लेवल्स को एक्सप्लोर करता है, ठीक है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप इससे समझ जाओगे, ठीक है। AI checks all possible choice before going deeper, guaranteed to find the shortest path, use a lot of memory because it remembers all path। एग्जाम्पल अपना इसको पहले समझा देता हूँ कि AI ना सारे पाथ उनको पहले चेक करेगा, देखो चेक करेगा, और फिर वो देख अपना उसको सबको डीपर देखेगा, सबको एक साथ एक ही टाइम पे देखेगा। फिर ये गारंटी से एकदम शॉर्ट पाथ निकालेगा, बट इसके अंदर ना ज़्यादा मेमोरी का यूज़ होगा, जो रिमेंबर अपना जो ना उसके पाथ को याद रखेगा कि ये पाथ के अंदर ये चीज़ आपको कहाँ तक जाना है, तो मेमोरी ज़्यादा लेंगी वो चीज़, ठीक है। एग्जांपल बताता हूँ, इफ़ यू आर इन ए मेज, BFS विल चेक ऑल रूम्स ऑन दी सेम लेवल बिफोर मूविंग डीपर। जैसे कि आप कोई भी मेज़ के अंदर जा रहे हो या कोई भी मेज़ अपना जगह पर जा रहे हो, और आपको जो मेज़ वाले रहते हो बुलाने आएंगे, तो ना वो सारे रूम चेक करते, फिर उसके बाद ना जो सब देख लिया फिर उसके बाद नीचे आएंगे कि कौन नहीं है कौन है, फिर वो बताएंगे, ठीक है। ये इसका ये मतलब रहता है। इसका डायग्राम से एक बार समझा देता हूँ कि देखो अपना BFS का ऑर्डर क्या रहता है, देखो ये यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये देखेगा, फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा, ये दोनों को ऐसा चेक करेगा, ठीक है, ये ऐसा चेक करेगा,
फिर उसके बाद यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, मतलब लेवल बाय लेवल, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, लेवल बाय लेवल वर्क करेगा, ठीक है। ये लेवल बाय लेवल उसका वर्क करेगा। और देखो, फाइंड्स दी शॉर्टेस्ट पाथ बट कैन बी स्लो, ये जल्दी से जल्दी रास्ता ढूंढेगा कि कौन सा अच्छा रास्ता और बेस्ट रास्ता है, पर कभी कभी इसको टाइम भी लग जाता है, ठीक है। अब आपको पढ़ाता हूँ बेस्ट फर्स्ट सर्च, ठीक है, DFS, ठीक है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। एक्सप्लोर वन पाथ एज डीपर एज पॉसिबल देन बैक ट्रैक्स, ठीक है। बैक ट्रैक्स का मतलब रहता है पीछे आके देखना, ठीक है, पीछे आके देखना, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। AI चॉइस वन डायरेक्शन एंड कीप गोइंग, इफ इट्स रीच एन एट दैट पॉइंट इट गोज बैक एंड ट्राइज अनदर पाथ, यूज लेस मेमोरी बट मे नॉट फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। इसका मतलब रहता है AI ने एक ही डायरेक्शन में अपना एंड तक के जाएगा, मतलब जैसे कि देख लो, ये यहाँ पर ना एक ही अपने को F तक के जाना है, समझ लो। तो AI पहले ये पाथ से जाएगा, यहाँ तक के जाएगा, यहाँ देखेगा ये नहीं पहुँच रहा है, फिर वो वापस बैक ट्रैक लेगा। देखो ये बैक ट्रैक लेगा, बैक ट्रैक लेके ये यहाँ पर जाएगा ऐसा, फिर यहाँ पर से जाके ये पहले चेक करेगा, फिर ये नहीं जा रहा, फिर ये जाके ऐसा चेक करेगा, तो ये यहाँ पर मिलेगा उसको। तो एक ही डायरेक्शन में जाके पहले पूरी छानबीन करेगा। ये ना कम मेमोरी लेता है, क्योंकि ये अपना अगर सक्सेस होता है तो ही वापस आता है, नहीं तो फिर चेक करते ही रहता है। ये एक ही टाइम पे एक ही चीज़ देखता है, ठीक है। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। इफ़ यू आर इन ए मेज, DFS विल कीप गोइंग इन वन डायरेक्शन अंटिल इट्स रीच टू द डेड पॉइंट ऑफ बैक एंड बैक ट्रैक। इसका मतलब है कि जैसे कि आप एक मेज के अंदर हो, फिर वो ऐसे एंड तक के जाएगा और फिर चेक करेगा, ठीक है, बैक ट्रैक ऐसे, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर से ऐसा बैक ट्रैक लेके यहाँ आएगा। तो ऐसे DFS वर्क करता है, ठीक है। DFS ऐसे वर्क करता है। एक बार ऑर्डर दिखा देता उसका, देखो ए जाएगा यहाँ पर, पहले स्टार्ट से A जाएगा, फिर यहाँ पर C जाएगा, फिर D जाएगा, फिर यहाँ से फिर B जाएगा, फिर E जाएगा, फिर F जाएगा। तो इस तरीके से ऐसा रूट जाता है इसका, ठीक है। माइट टेक अ लॉन्ग रूट देन BFS, ये इससे ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम लेता है DFS, ठीक है। DFS इससे ज़्यादा टाइम लेता है। चलो आपको नेक्स्ट कराता हूँ। हार्डेस्टिक्स सर्च स्ट्रेटेजीज। हार्डेस्टिक्स का मतलब क्या रहता है? अ रूल ऑफ थंब दैट एस्टिमेट्स द बेस्ट फाइट। ये मतलब एक रूल रहता है, थंब रूल जैसा, जो फाइंड करता है बेस्ट पाथ, ठीक है, बेस्ट एस्टिमेट बेस्ट पाथ, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल आपको बताता हूँ अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ाने के लिए। AI गेस विच पाथ इज बेटर फास्टर देन ब्रूटल फोर्स बट नॉट ऑलवेज करेक्ट। इसका मतलब रहता है AI ना बेस्ट पार्ट देखता है जो बेटर है आपके लिए। ये कभी कभी फास्ट रहता है, पर अपना कभी कभी खतरनाक भी रहता है। कभी कभी खतरनाक इसलिए रहता है क्योंकि ये अपना गलत भी दे सकता है। जैसे कि आपने सुना हो कि इसने गलियान में रास्ता दे दिया, अपन गलियान के पीछे भी गलियाँ रहती है, तो ये एकदम से ये अपना बेस्ट पार्ट देखता है, पर ये अपना कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये हार्डेस्टिक्स कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, तो कभी कभी ये गलत जवाब दे देता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। गूगल मैप प्रीफर हाईवेज ओवर स्मॉल रोड्स अज्यूम दे आर फास्टर। ये हाईवे, अभी जैसे आप हाईवे से कहीं जा रहे हो तो गूगल मैप के अंदर आपने सर्च करा तो स्मॉल रोड देखेगा, क्योंकि वो स्मॉल रोड है ज़्यादा जल्दी आपको पहुंचाएंगे। कभी कभी स्मॉल रोड ख़राब भी रहते, पर वो उसके अंदर नहीं रहेगा ना कि ख़राब है ये रोड, तो ऐसी ऐसी कोई गलतियाँ आ जाती है। चलो अब करते हैं ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, ठीक है। एक्सपेंड दी नोट्स डेट सीम्स क्लोजेस्ट टू द गोल। ये ना देखता है कि कौन सा नोट्स, जैसे कि रास्ता अपना क्लोज है गोल के लिए, वही रास्ता वो आपको प्रेफर करेगा। इसका मतलब है AI चॉइस द बेस्ट पाथ डेट लुक बेस्ट राइट नाउ, बेस्ट फास्ट बट मे नॉट फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन। इसका मतलब रहता है कि ना AI ना बेस्ट रास्ता देखेगा जो अभी फ़िलहाल में सही है। जैसे कि मैंने आपको बोला इसके अंदर ख़राब रास्ता भी देख लेता है, पर ये इसके अंदर ग्रीडी फर्स्ट सर्च में रहता है कि ये ना सही रास्ता ही देख के आपको प्रेफर करेगा। कभी कभी ये सही रहता है, पर कभी कभी ये ख़राब भी हो सकता है, इसलिए बेस्ट सोल्यूशन नहीं है ये इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। इफ़ यू आर क्लाइंबिंग ए माउंटेन यू आर ऑलवेज गोइंग अप विदाउट चेकिंग इट देयर इज एन हायर पीक नियर बाय। देखो इसका मतलब है कि जैसे आप माउंटेन चढ़ रहे हो तो आपको तो पता नहीं चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपने
बाजू वाली जगह से गए, जैसे कि दो माउंटेन चिपके हुए तो बाजू वाली जगह से गए, तो आपको ये थोड़ा ना पता है कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला छोटा है। आपको तो सही दिखेगा कि ये वाले रास्ते का अच्छा रूट दिख रहा है तो इससे चलते, अपन ये तो बहुत बड़ा है, ये वाला छोटा है, पर इसका रास्ता थोड़ा ख़राब है तो आप इधर से जाओगे, ये आपको एआई इधर से डिटेक्ट करेगा। तो ऐसी दिक्कत आ जाती कभी जब ये ग्रेडी बेस्ट फॉर सर्च में, ठीक है। ए सर्च का मतलब आपको बताता हूँ, ठीक है। ए सर्च यूजेस बोथ कॉस्ट एंड ह्यूरिस्टिक्स टू फाइंड बेस्ट पाथ। ये ह्यूरिस्टिक्स और कॉस्ट दोनों का इस्तेमाल करके ना एक बेस्ट रूट निकालता है। इसका अब एक एग्जांपल आपको मेरे तरीके से समझाता हूँ, मैंने जो बनवाया आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। बैलेंस स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये ना स्पीड भी देखता है, एक्यूरेसी भी देखता है कि सही साइड आपको वे से जाओगे कि नहीं, और बराबर है कि नहीं रास्ता, ये चेक करता है। गारंटी टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन इफ हेरिस्टिक इज गुड। अगर देख लो ये ना गारंटी से अपना सही सोल्यूशन ही लाएगा ना। अपन इधर की रूट, वो जो आपको मैंने पहाड़े का बताया था, पहाड़ का, कि याला छोटा है याला बड़ा है, तो ये ऐसा नहीं करेगा, ये चेक करेगा कि याला बड़ा है, भले रास्ता थोड़ा ख़राब है पर ये बेस्ट ये निकालेगा। अगर कभी जब हेरिस्टिक सही रहे तो वो भी बोलेगा ये कि ये सही है। जैसे कि गूगल मैप के अंदर कॉम्बिनेशन डिस्टेंस प्लस ट्रैफिक टू फाइंड द बेस्ट रूट, ये डिस्टेंस और ट्रैफिक के हिसाब से गूगल मैप के अंदर भी एक चीज़ होती है कि डिस्टेंस और ट्रैफिक दोनों को फाइंड करके ना बेस्ट रूट निकालता है वो, ठीक है। अब आपके लिए बताता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, लोकल सर्च एल्गोरिदम। ये लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, आप देख लो। हिल क्लाइंबिंग, ये गेम नहीं है, एक तरीके का एक टॉपिक है, ये मैं आपको समझाता हूँ। स्टार्ट विथ ए गेस एंड कीप इम्प्रूविंग अंटिल इट्स रीच टू एट अ पीक। इसका मतलब रहता है कि जैसे कि अपन एक चेस में जैसे खेल रहे, चेस या कोई भी कैरम खेल रहे, कैरम के अंदर हमने एक मूव खेला, दो मूव खेला, गेस करते 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 हम जैसे फाइनल तक आ गए, हम जीत गए, तो ऐसा ही हिल क्लाइंबिंग वर्क करेगा। ये गेस करते करते वर्क करेगा और इम्प्रूव करते रहेगा कि यार ये वाला मूव मेरा ख़राब गया, अगला वाला मूव ना मैं अच्छा करूँगा। तो इस तरीके से ये करता है, इम्प्रूव करते करते अपने को गोल तक पहुँचाता है। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ, लाइक क्लाइंबिंग अ हिल ऑलवेज गोइंग अप माइट गेट स्टक एट ए स्मॉल पॉइंट। देखो जैसे कि अपन हिल के ऊपर मतलब क्लाइंब कर रहे हैं अपन, तो अपन ऊपर जा रहे हैं, कभी कभी ना अपन अटक भी जाते छोटी जगह पे, अपन ये अपने को अपना इम्प्रूव होते रहते अपन कि अब ऐसी जगह नहीं फंसेंगे, अपन ये नहीं करेंगे, फिर अपना इम्प्रूव होते होते अपन टॉप पर जाएंगे, तो उसको बोलेंगे हिल क्लाइंबिंग कैसे वर्क करता है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एआई इन गेम्स इम्प्रूविंग स्ट्रेटेजीज ओवर टाइम। एआई के अंदर अपन गेम कुछ भी खेल, अपन गेम का पूछते रहते तो वो स्टार्टिंग में उसको इतना नहीं पता रहता है, पर अपन जैसे उसको क्वेश्चन पूछते रहते उसकी मेमोरी अपडेट होते रहती, तो इम्प्रूव करते रहता है उसकी स्ट्रेटेजीज, फिर टाइम टू टाइम अपने को फिर अच्छा एक टाइम पे ना अपने को सही जवाब देगा, ठीक है। तो ऐसे अपना लोकल सर्च के अंदर हिल क्लाइंबिंग होता है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ सिमुलेटेड एनालिटिंग, ठीक है। एआई समटाइम्स टेक अ वर्स मूव टू एस्केप अ बैड पिक। मतलब कि एआई कभी जभी ना, अगर ये रास्ता देख लो ये रास्ता ख़राब है, अपन बहुत जल्दी पहुंचाता है, तो अपन ये स्किप को कर देता है, और ये रास्ता अच्छा है अपन बड़ा है, अपन ये वाला स्किप अपने को ये वाला बोल देगा कि ये वाले रास्ते से जाओ, ये बड़े वाले से, क्योंकि ये अच्छा है। तो ऐसी कभी जभी सिमुलेटेड ये एनालिसिस करता है, ये क्या करता है, इसका आपको अच्छे से समझाता हूँ मैं। लाइक जंपिंग डाउन ए लिटिल टी टू क्लाइंब बेटर माउंटेन। देखो अपना ये हमको बोलेगा कि जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हुए और ये वाला माउंटेन है, ये भी माउंटेन है, बट ये वाला माउंटेन बड़ा है, तो अपने को बोलेगा कि तुम यहाँ से कूद जाओ, ये मतलब यहाँ से तुम नीचे आ जाओ और इधर ये वाले माउंटेन से जाओ, अपन दोनों की हाइट तो सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो अपन ऐसा रहेगा ना कि ये वाले से मत जाओ, ये रास्ता ख़राब है, अपन ये वाला अच्छा है तो इससे जाओ आप, ठीक है। ये ऐसा वर्क करेगा ये। इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ, एआई रोबोटिक चूजिंग फॉर स्लाइटली वर्स ऑप्शन टू फाइंड अ बेटर सोल्यूशन। एआई के रोबोट्स क्या कभी कभी ना खराब ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं एक बेटर सोल्यूशन के लिए, ठीक है। आपको अब जनरेटिव एल्गोरिदम समझा देता हूँ, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। यूजेज इन्वॉल्विंग प्रिंसिपल टू इम्प्रूव सोल्यूशन। ये इवोल्यूशन प्रिंसिपल्स को यूज़ करता है कि उसके ना सोल्यूशंस अच्छे आए, ठीक है। एक एग्जांपल्स आपको बताता हूँ इसका समझने के लिए। लाइक नेचुरल सिलेक्शन स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन सर्वाइव। जैसे कि अपना कोई भी नेचुरल सोल्यूशन कि भाई ये रास्ता अच्छा ही है हमारा, ये दोनों रास्ते अच्छे, बट इसके अंदर थोड़ी दिक्कत है, तो वो बोलेगा कि यही वाले से जाओ आप, भले कैसा भी हो रास्ता पर नहीं अच्छा है। तो इस तरीके से जनरेटिक एल्गोरिदम वर्क करेगा। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि यूज्ड इन एआई फॉर गेम्स रोबोटिक्स टू फाइंड
बेस्ट स्ट्रेटेजीज। ये ना एआई के अंदर गेम्स और रोबोटिक्स के अंदर यूज़ होता है। एआई मतलब एआई गेम्स और रोबोटिक्स के अंदर इसे यूज़ करता है इसे, क्योंकि उनकी बेस्ट स्ट्रेटेजी बने और सही सोल्यूशन बाहर आ पाए। तो आपका ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो चुका है, ये 3rd चैप्टर है और मैंने 2nd चैप्टर की वीडियो डाल दी है चैनल पे, आप देख सकते हो। लास्ट वीडियो जाके देख लेना, मैं अभी कमेंट आई पे भी पिन कर दूंगा मैं, आप देख लेना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।